हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। निकालो सब लोग पेज नंबर 384 राजस्थान बोर्ड वाली गवर्नमेंट बुक। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। चलो, एग्जांपल नंबर कौन सा कर रहे हैं? 20। चलो यहीं से शुरू करते हैं। पहले सवाल में देखते हैं लिखा क्या है, पूछा क्या है। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सवाल में क्या पूछा है? और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, याद है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। चलो अब क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं सवाल के अंदर, बताओगे? सवाल में सबसे पहले क्या दे रखा है? सीधा ही ऐसा सवाल दे दिया, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 1,60,000। क्या दे रखा है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री। ना ओपनिंग दी ना क्लोजिंग दी, क्या दे दिया? डिक्रीज इन इन्वेंट्री 1,60,000। फिर लिखा है रिटर्न आउटवर्ड। बताओ रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है या सेल रिटर्न? बिल्कुल सही, परचेज रिटर्न। कितना बेटा? 50,000। उसके बाद परचेज कैश की है 2 लाख और उधार में कितनी है? 6 लाख। परचेज हमें दे रखी है 2 लाख। कैश कितनी है 2 लाख और उधार 6 लाख। उसके बाद वेजेस है 80,000। वेजेस 80,000। हाँ, कैरेज इनवर्ड कितना? 15,000। सैलरी 1 लाख। हाँ, और कैश नहीं, कहां पढ़ रहे हो? हाँ, कैश आरएफओ कितना है? 2.5 लाख। इतनी सारी चीजें दे दी। कैश आरएफओ कितना है? 2,50,000। और क्या लिखा है सुनना, रेशियो ऑफ कैश आरएफओ और क्रेडिट आरएफओ का जो रेशियो है वो है 1 रेशियो, यानी कि कैश आरएफओ अपॉन क्रेडिट आरएफओ ये किसके बराबर है? 1/5 के। हाँ या ना? यही मीनिंग हुआ इसका। पहला ही सवाल साधारण दे सकते थे, वो चाहते तो कि ग्रॉस प्रॉफिट में पहले ग्रॉस प्रॉफिट दे दो, सेल दे दो तो हम निकाल लेते, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दो और कोई चीज दे दो तो निकाल लेते। पहला ही सवाल उन्होंने इतना अच्छा दे दिया। आओ करते हैं सवाल शुरू करें। देखो बेटा, चलो देखो, हमें 2 चीजें चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा नेट सेल्स। नेट सेल का मतलब कैश भी और क्रेडिट भी। हाँ या ना? पहले इसको यूज कर लें। हमें कैश सेल पता है, कितनी है कैश सेल? 2.5 लाख। ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ये क्रेडिट आरएफओ उधर 1 के मल्टीप्लाई में चले जाएगा। हाँ या ना? तो अगर कोई पूछे कि क्रेडिट आरएफओ कितनी, तो आप कहोगे 25 पंजे 125, यानी कि 12,50,000। हाँ या ना? बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? वैल्यू पुट करी कैश आरएफओ की, ये रही 2.5 लाख। 5 इधर मल्टीप्लाई में चले गया, क्रेडिट आरएफओ ऊपर चला गया, सॉल्व कर लिया। बेटा आपको पता है ना आरएफओ या नेट आरएफओ क्या होता है? सर इसमें कैश भी आता है, इसमें क्रेडिट आरएफओ भी आता है। कोई रिटर्न्स तो नहीं है ना, सेल रिटर्न नहीं है। तो कैश आरएफओ कितना था? 2.5 लाख। क्रेडिट आरएफओ कितना है? 12.5 लाख। तो टोटल आरएफओ कितना हो गया? 15 लाख। पागल हो क्या? कितना आ जाएगा? 15 लाख। यानी नेट सेल्स तो हमारे पास आ गई कितने रुपए? 15 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है ना बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है सर नेट सेल्स या आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स हमारी आ चुकी है, कितनी है? 15 लाख, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, वर्किंग नोट में निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर कौन सा फार्मूला? बड़ा लगाएंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता लगाने के लिए क्या मैं इस ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री को थोड़ा पास लिख सकता हूं? ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस, ठीक है, नेट परचेज के लिए परचेज माइनस परचेज रिटर्न हो जाएगी। जब मैं बोलूंगा नेट परचेज तो इसका मतलब इसमें कैश भी है, इसमें क्रेडिट भी है और इसमें से माइनस करनी है परचेज रिटर्न। डायरेक्ट एक्सपेंस की जब मैं बात करूंगा बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस की, तो ये हमारे दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस से सैलरी नहीं होती। 80,000 और 1500 था या 15,000 था?
हजार था क्या? 15,000। तो 80,000 प्लस 15,000। आ रहा है समझ? अब ये सुनेंगे बेटा, इसको साल के शुरुआत में एक बार आप कुछ भी वैल्यू मानो ओपनिंग इन्वेंट्री की, क्या मानो? 10,000 बोल दो, कुछ भी बोल दो, 1 लाख बोल दो, और साल के लास्ट की भी कोई भी वैल्यू बोल दो। कितनी? 2 लाख। जब हम बोलते हैं 1 लाख से 2 लाख, तो वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है। सुनना, जब यहां लिखूंगा 1 लाख, यहां लिखूंगा 2 लाख, तो वैल्यू बढ़ने से पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव। 1 लाख ओपनिंग थी, 2 लाख क्लोजिंग थी। जब इंक्रीज इन इन्वेंट्री है तो यहां पे क्या वैल्यू आई? नेगेटिव। जब डिक्रीज इन इन्वेंट्री है तो वैल्यू कैसी आएगी? आई बात समझ में? इसी को लिखना है डिक्रीज इन इन्वेंट्री। कितने रुपए? 1,60,000। यही इस बात खास बात थी कि ये हमारी क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। डिक्रीज है तो पॉजिटिव, इंक्रीज है तो नेगेटिव। चलो सॉल्व करो। 2 6 8 लाख माइनस ये किया तो 7,50,000, और ये कितना हुआ? 95,000। सॉल्व कर दो, ये हो गया 5 और 9 और 5 14 और 6 20, 2 और 1 3 और 7 10 लाख। सही है क्या? 5 6 और 5 11 और 9 20, हाँ से 2 7 9 और 1 10, 10,05,000। हाँ या ना? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है, यहां रख दो। 10,05,000, तो 15 में से ये गया तो कितना बचा? 4,95,000। आया समझ? यहां पुट कर दो 4,95,000। 15 दिया 45 बचा 4, 33% आंसर है क्या? ये हमारा आंसर है। क्लियर है? ये वर्ड का मीनिंग लिख लो, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब, डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। बाकी तो बातें समझ आ गई होंगी आप लोगों को? ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 20। 21 पे चलें। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 21 देखो बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। कौन सा पूछा है बेटा? इसी में? हाँ, दोनों पूछे हैं। तो जब ऑपरेटिंग रेशो पूछा हो तो फार्मूला होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन आरएफओ इनटू 100। ये नेट से लिख सकते थे। यहां पे क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। सॉल्व करें सवाल। क्या क्या गिवन है सवाल में? सवाल में गिवन है आरएफओ 2,25,000 का। हाँ या ना? आरएफओ 2,25,000। और क्या गिवन है? आरएफओ रिटर्न यानी कि सेल रिटर्न कितनी? 25,000। और क्या गिवन है? कोरफो गिवन है ऑलरेडी 1 लाख। देखो सब कुछ दे रखा है, आसान सवाल है। कोरफो कितना है बेटा? 1 लाख का है। और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी ऑफिस के खर्चे होते हैं, पता है आपको? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के खर्चे कितने हैं? 17,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 9,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं? 9,000। और डेप्रिसिएशन कितना है? आई बात समझ में? चलो, बहुत ही आसान सवाल है। जनरली बच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से डरते हैं, लेकिन ये बहुत आसान सीधा सा सवाल है। पहली बात तो यहाँ पे नेट आरएफओ आती है, हाँ या ना? नेट सेल्स। तो जब नेट सेल्स बोलते हैं यानी सेल माइनस सेल्स रिटर्न, तो 2,25,000 में से 25,000 घटा दूं तो नेट सेल तो सबको पता चल गई ना बेटा? कितनी बची? 2 लाख। 2,25,000 में से 25,000 घटाऊंगा तो कितनी बचेगी? 2 लाख। हाँ या ना? दूसरी चीज हमें चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सवाल में साफ साफ दे रखा है, ये रहा। कितना है? 1 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल लूं बेटा? छांटो जो सवाल दे रखा है इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से हैं। सर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी है, और डेप्रिसिएशन ये भी तो ऑपरेटिंग ही होता है। देखना इन्होंने डेप्रिसिएशन को भी लिया है क्या ऑपरेटिंग में? है ना? डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग होता है। वो 2-3 ही होते हैं जो मैंने बताया था आपको, नॉन ऑपरेटिंग, तो लॉस बाय फायर वगैरह। डेप्रिसिएशन तो बेटा जोड़ दो सबको। 17,000 9 26,000, 26 और 22 48,000 आ रहा है। 48,000 इनका, हाँ या ना?
यहाँ रख दो कितना 48,000, तो ये कितना हो गया बेटा 1,48,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, तो 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, कितना परसेंट आ जाएगा 74%। और अब मैं आपको बिना आगे वाला सॉल्व किए बता सकता हूँ, अगले का आंसर 26% आ रहा होगा, चेक कर लो, है ना। चलो अब निकलवा भी देता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, यही तो होता है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास सवाल में है ही नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट का बिल्कुल सही, आरएफओ माइनस कोरफो माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आरएफओ हमारे पास था कितना था 2 लाख था, 2 लाख। कोरफो कितना था? कोरफो 1 लाख, और माइनस हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना 48,000, तो 1 लाख में से 48,000 गए, कितना बचा 52,000। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, तो यहां पे रख दो कितना बेटा 52,000, तो ये कितना आ जाएगा 26%। सर आपने बिना सॉल्व किए आंसर कैसे बताया? ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इन दोनों का टोटल 100% होता है। सेल्स रिटर्न ये तो ट्रिक है चेक करने की कि आपने जो निकाला है वो सही है क्या। सर ने 1 नंबर का क्वेश्चन दिया था, क्या ये क्या है ना 75% दे रखा है, ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है, फिर आगे वो कितना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा तो हाँ, तो बस 100 में से मान, हाँ ठीक है बेटा। चल खैर नहीं, अरे 2 ही तो हो रहे हैं, देख लेने दो, कर सकते हैं अभी, अब लंबे हैं, देख लेने दो एक बार। कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन नंबर है अभी? चलो लंबे सवाल है दोनों, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। 22 और 23 ना, इसके 2 टुकड़े हो गए प्रॉफिटेबिलिटी के, कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।